हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम लेसन 6 क्लास 6 का लेसन 6 सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज को। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइजेस की ओर। एक बहुत सारा मेरे को चीज़ें देखो क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जो है अपने ग्रामर को नहीं करते हैं, ठीक है, अपने एक्सरसाइजेस ग्रामर एक्सरसाइजेस को नहीं करते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। क्योंकि यही बच्चे जब आगे चलते हैं, बड़ी क्लास में जाते हैं और उनको इकट्ठा जब ग्रामर करना होता है, तब उनको बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप छोटे क्लास से ग्रामर को मत छोड़ें, है ना, पूरा ग्रामर देखें। और जो टीचर अगर ग्रामर नहीं करा रहा है तो वो भी गलती कर रहा है, ठीक है, तो ग्रामर कराना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम पहले नंबर को देख लेते हैं, क्या लिखा है, रीड एंड लर्न। सम नाउन्स हैव इरेगुलर प्लूरल्स। अब देखो यहाँ पे नाउन जो है ना, आप लोगों को याद रखना है, नाउन क्या है, हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं। और नाउन अगर मैं कहूँ तो नाउन किसी भी चीज का नाम होता है, वो नाउन होता है, ठीक है। इस दुनिया में सारी चीजों का नाम होता ही है, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, या स्थान हो, या कुछ भी हो, उसका नाम होता है, ठीक है। तो वह सभी चीज उसको क्या बोला जाता है, नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैन, मैन आदमी एक नाउन है, ठीक है, आदमी भी तो नाउन है, ठीक है। मतलब हर एक वर्ड एक तरीके से पहले तो नाउन ही होता है, फिर उसको बाद में वर्ब और वो सब डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सम नाउन्स हैव इरेगुलर प्रोनाउंस। कुछ जो नाउन होते हैं उनके जो, देखो नाउन है संज्ञा, उसके क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, कुछ होते हैं ऐसे जो एक वचन होता है, दूसरा कुछ होते हैं ऐसे जो बहुवचन होते हैं, ठीक है। जैसे एक आदमी, बहुत सारे आदमी, ठीक है, ऐसे। तो इनके कुछ इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं। इरेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं, इरेगुलर प्लूरल्स आपके मतलब हो गए, जैसे वो जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनको इरेगुलर, दो प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक इरेगुलर होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कुछ इरेगुलर प्लूरल्स का नाम दिया है, हमें उसको देखना है, ठीक है। अब देखो, पहला मैन, तो मैन का क्या होगा, मैन, मैन, मैन मतलब एक आदमी, मैन मतलब बहुत सारे आदमी, ठीक है। वुमैन, वुमैन का मतलब एक औरत, वुमेन का मतलब बहुत सारी औरतें। टूथ, टूथ का मतलब एक दांत, ठीक है। तीत, तीत का मतलब बहुत सारे दांत, है ना। माउस, माउस का मतलब एक चूहा। माइस, माइस का मतलब बहुत सारे चूहे। लाउस, लाउस का मतलब एक, लाइस का मतलब बहुत सारे। गूस, गूस का मतलब एक, गीज का मतलब बहुत सारे। तो ये आपके इरेगुलर में होता है, ठीक है। अभी रेगुलर वाले में आपको आगे इसी इसी लेसन में आपका है वो भी बताऊंगा। फूट, फूट मतलब एक पैर, फीट मतलब बहुत सारे। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। डियर मतलब एक एक हिरण, और ये डियर मीन्स भी बहुत सारे हिरण, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल में ये इरेगुलर है, देखिए इनमें कोई रूल फॉलोज नहीं हो रहा है ना, आपको इनको याद करने होंगे। अब चलते हैं, चलिए एक्सरसाइजेस की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, सेकंड नंबर, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड। हमें क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे राइड है, ट्री है, एरो है, टारगेट है, सक्सेसफुल है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, आप देखो, ही राइड्स एलिफेंट एवरी डे। इसका क्या मतलब है, वह, राइड्स का मतलब होता है सवारी करना, वाक्यों में आ गया ना, ऐसे करना है, ठीक है। ही राइड्स एलिफेंट एवरी डे, वह प्रतिदिन हाथी की सवारी करता है, ठीक है। सेकेंड नंबर, ट्री, आई प्लांट ट्री। प्लांट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लगाना, पेड़ पौधे को लगाना प्लांट कहलाता है, ठीक है। तो आई प्लांट द ट्री कर दो, द ट्री। या फिर आई प्लांट अ मैंगो ट्री, अ मैंगो ट्री, ठीक है। मतलब मैंने एक आम का पेड़ लगाया, आई प्लांट अ मैंगो ट्री, ठीक है। यहाँ स्मॉल ए होगा। वाक्य में प्रयोग आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एरो, ही, एरो, एरो यहाँ पे बाढ़ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, वी प्ले विथ एरो एंड बो,
वी प्ले विथ एरो एंड बो, मतलब हम धनुष और तीर के साथ खेल रहे थे, ठीक है। टारगेट, इसका क्या होगा, वी मिस द टारगेट, मतलब हमने टारगेट यानी लक्ष्य को क्या कर दिया, मिस कर दिया। वाक्युम प्रयोग देखना, यहाँ पे टारगेट आ गया, यहाँ पे एरो आ गया, यहाँ पे ट्री आ गया, यहाँ पे राइट्स आ गया, ऐसे होता है। ही इज अ सक्सेसफुल मैन, मतलब वो क्या है, सक्सेसफुल आदमी है ना, एक सफल व्यक्ति है। तो इस तरीके से आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो मैंने बहुत इजी वे पे बता दिया, बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। आई नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, बाइसिकल की सवारी कैसे करते हैं मुझे पता है। देयर इज अ बिग पीपल ट्री इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में क्या है, एक बिग पीपल का पेड़ है, देखो ट्री आया। ही पॉइंटेड एन एरो टूवर्ड्स हिज गोल, वो अपने अपने गोल की, लक्ष्य की ओर क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था, इशारा कर रहा था कि एरो कर रहा था ना। वन शुड फिक्स हिज आई अपॉन द टारगेट, एक बार इसने अपनी टारगेट की ओर साध लिया, लक्ष्य साध लिया, है ना। हार्ड वर्किंग मैन आर ऑलवेज सक्सेसफुल, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहे तो ये वाला भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे अपने से जो कराया है वो वाला भी आपको अगर इजी लगे, जो आपको इजी लगता हो आप वो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सी द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मैच विद द पिक्चर गिवन, राइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स पिक्चर। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द पिक्चर, पिक्चर के ऊपर उसके नाम लिखने हैं, जैसे बलून ये है ना, ये बलून है। केक क्या है, ये है केक, ठीक है। कैंडल्स क्या है, ये है कैंडल्स जो उस पे लगी है। फेरी क्या है, ये परियां जो है फेरी है। क्लोन क्या है, क्लोन यहाँ पे दस्ताने बस्ताने होंगे, कहीं पे क्लोन होगा, या तो परछाई उरछाई होगी वो क्लोन होगा, या फिर ये हो सकता है, ये क्लोन है मेरे को लग रहा है, ठीक है। एप्पल क्या है, एप्पल कहाँ है, ये इधर एप्पल है। गिफ्ट आइटम ये है। कैट कहाँ है, ये है। फ्लावर्स कहाँ है, ये है। मैंगो कहाँ है, ये है। ग्रेप्स कहाँ है, ये है। बनाना कहाँ है, यहीं पे है। जूस कहाँ पे है, जूस ये रहा, है ना। नाइफ कहाँ पे है, चाकू 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 ये रहा नाइफ। पपाया कहाँ पे है, ये है पपाया। तो इस तरीके से बताना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसको कुछ भी नहीं करना है आपको, फेयर में कुछ भी नहीं करना, तो ये मत करना, ठीक है, ये मत ही करना। नेक्स्ट रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आ चलते हैं। क्या लिखा है, पहला नंबर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ये ऑप्शंस दिए हैं उनमें से हमें सही को चुनना है। इज द एल्डेस्ट ऑफ पांडव प्रिंस, पांडव प्रिंस का सबसे बड़ा कौन था, युधिष्ठिर, तो सी होगा। ब्लैंक्स इज अ कौरव प्रिंस, कौन है जो कौरवों का प्रिंस है, कौरवों का राजकुमार है, तो दुर्योधन है। ब्लैंक्स वाज द टारगेट इन द टेस्ट, टेस्ट में टारगेट क्या था, बर्ड की एक आंख, है ना, पक्षी की एक आंख, राइट आई। ब्लैंक शॉट द टारगेट फाइनली, तीर किसने मारा, फाइनली किसने शॉट किया, तो अर्जुन ने किया, है ना। ब्लैंक्स इज द टीचर ऑफ पांडव, पांडव का टीचर कौन था, दुर्योधन, सॉरी दुर्योधन नहीं, द्रोणाचार्य था। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य, ठीक है, द्रोणाचार्य। नेक्स्ट आ चलते क्वेश्चन आंसर पे, हु टॉट द, अब चलो क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, चलो भैया ये, अरे 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 ये, ओके। सो फर्स्ट, हु टॉट द प्रिंसेस, राजकुमारों को कौन शिक्षा देता है ना, मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिख रखा है ताकि आप लोगों को आसानी हो। गुरु द्रोणाचार्य टॉट द प्रिंसेस, क्या करना है, देखो यहाँ पे हु हटा के आपको केवल लिखना है क्या, गुरु द्रोणा, इतना ही आपका आंसर करना है बस, बाकी वही है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, देख लो भला। हु टॉट द प्रिंसेस, गुरु द्रोणाचार्य टॉट द प्रिंसेस। हु वॉज द एल्डेस्ट पांडव प्रेम, हु की जगह कौन आ जाएगा, युधिष्ठिर, बाकी सब सेम होगा, बाकी सब सेम होगा। वॉट डिफरेंट स्किल डिड गुरु द्रोण टीच द प्रिंसेस, यहाँ पे आपका आंसर होगा थोड़ा सा चेंज, गुरु द्रोण टॉट द प्रिंसेस टू यूज डिफरेंट आर्म्स टू राइड हॉर्स एंड टू फाइट द एनिमी वेल, आपका आंसर ये होगा, ठीक है।
क्या उन्होंने शिक्षा दी थी भैया? उन्होंने दी थी आप अपने अलग अलग आर्म यानी हाथों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, भुजाओं का, है ना, कि घोड़ा चलाने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है, इस तरीके की सारी शिक्षा उन्होंने दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वाज, माफ करिएगा, व्हाट वाज द टेस्ट? टेस्ट क्या था? तो आंसर होगा द टेस्ट वाज टू शूट द राइट आई ऑफ द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। पेड़ पर बैठा है जो पक्षी, उसकी राइट आई पे, है ना, उसकी राइट आई पे निशाना लगाने का टारगेट था, यही था आपका टेस्ट, है ना। तो वे अर्जुन के उत्तर से संतुष्ट क्यों थे? अर्जुन अर्जुन का उत्तर से क्यों संतुष्ट थे, देख लेते हैं। ही वॉज सेटिस्फाइड विद अर्जुन आंसर बिकॉज ओनली ही कुड कंसंट्रेट ऑन द टारगेट। देखो क्या हुआ कि परीक्षा लिया गया, परीक्षा में बोला गया सबसे, गुरुजी ने क्या कहा, बोला, गुरुद्रोण ने बोला सबसे कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो सब कोई बोल रहा है पेड़ दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, कोई बोल रहा है कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल और केवल क्या दिख रहा है? पक्षी और उसकी आंख दिख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है ना। इसलिए गुरुजी संतुष्ट हुए थे, क्योंकि ओनली ही कुड कंसंट्रेट, केवल वही लक्ष्य को एकाग्र कर पाया था, हो पाया था, है ना। What do we need to be successful in life? हमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? We need to keep our eyes focused only on the goal. हमें अपने लक्ष्य पर फोकस्ड होना चाहिए, है ना। देन अलोन वी कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तब जाके हम अकेले अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर के बाद ग्रामर इन यूज आ गया है। अच्छा हाँ, ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ग्रामर छोड़ देते हैं, फिर आप लोग जब बड़ी क्लास में जाते हैं तब आपको बहुत दिक्कत होती है। चलो भाई देखो क्या लिखा है, चेंजिंग नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, मोस्ट नाउन्स एड एस। देखो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मोस्टली आपको एस ऐड करना रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे है बुक, बुक में हम एस लगा दिए तो एक बुक, और बुक्स मतलब बहुत सारी बुकें, ठीक है। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एरो, एरोज, एरोज। प्रिंसेस, प्रिंसेस, एस लग गया। प्रिंस मतलब एक राजकुमार, प्रिंसेस मतलब बहुत सारे राजकुमार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर बोल रहा है, पहला रूल, बहुत सारे नाउन में एस बस लगा दो तो वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन दूसरा रूल, इफ द नाउन इंड्स इन एस, यदि नाउन में पहले ही एस हो, बस का मतलब क्या होता है, एक बस, इसमें एस है ना लास्ट में, तो अब क्या करोगे, डबल एस लगा दोगे, नहीं। एस एच, अगर लास्ट में एस एच है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, या सी एच है ना, या फिर ई एस है, सॉरी सी एच है, तो उनमें क्या लगता है, ई एस लगता है। जैसे बस का बसेस, ई एस लग गया, देखो प्लूरल बन गया। बुसेस, ब्रसेस, ब्रसेस मतलब बहुत सारी बसेस, है ना। ड्रेस का क्या होगा, ड्रेसेस, ई एस लगेगा। बुस का क्या होगा, बुसेस। समझ में आया, क्या होगा आपका, ई एस लगेगा। जब आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, ये रूल याद रखना है, लास्ट में एस एस हो, ये सब हो, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ई एस लगाना है, ठीक है, ओके। थर्ड रूल, इफ द नाउन एंड्स कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब कॉन्सोनेंट और वॉवेल समझ लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट आया तो बहुत सारे लोगों को कॉन्सोनेंट, देखो जैसे हमारे हिंदी में होता है ना स्वर और व्यंजन, वैसे इंग्लिश में होता है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो अब इंग्लिश में ए से जेड तक होता है, तो ए से जेड में वॉवेल्स क्या किया गया है, इनको 5 ठो ले लिए गए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इसको बोला जाता है वॉवेल्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कहाँ पे किया जाए, स्पेस नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे करता हूँ, ठीक है। वॉवेल, ए से जेड, ए से जेड तक में ए, ई, आई, ओ, यू, इसको क्या ले लिया गया है, वॉवेल्स, इसको बोलते हैं वॉवेल, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो,
यहाँ पे बोल रहा है कोई नाउन किससे खत्म हो रहा है, वाई, लास्ट में क्या हो वाई, जैसे यहाँ पे कंट्री में वाई है, लेकिन उसके पहले क्या हो कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट जो भी बचे वो सारे कॉन्सोनेंट हो गए। तो देखो ए ई आई ओ यू तो नहीं है ये, तो फिर ये आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई अगर आ रहा है तो उसका प्लूरल क्या बनेगा, क्या बनेगा, उसमें क्या जुड़ जाएगा, आई ई एस जुड़ जाएगा और वाई हट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई हट जाएगा और आई ई एस जुड़ जाएगा। जैसे कंट्री का कंट्रीज हो गया, बेबी का बेबीज हो गया, तो पार्टी का क्या होगा, पार्टीज। आपको ये रूल याद रखने हैं। ठीक है, फैमिली का क्या होगा, फैमिलीज। वाई हट गया, प्लूरल बना तो, और क्या हो जाएगा, आई ई एस जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चौथा, बट इफ द नाउन एंड्स वॉवेल प्लस वाई, वॉवेल प्लस वाई होता है तब वहां पे एस लगता है। ठीक है, ये दोनों ये रूल आपको याद रखने हैं। ठीक है, बॉय का बॉयज, डे का डेज, इसमें भी वाई से एंड हो रहा है लेकिन उसके पहले क्या है, वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, तो कीज हो जाएगा, मंकीज हो जाएगा। ठीक है, रूल याद नहीं रख सकते तो आप सिंगुलर प्लूरल याद कर लो, क्योंकि ये आते हैं आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी रूल्स हैं जो आपकी इसमें नहीं दिया है, मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखो देखो, एस बस जुड़ता है, एप्पल का एप्पल्स, बैट का बैट्स, कार का कार्स, फ्रॉक का फ्रॉक्स, काइट का काइट्स। ठीक है, ई एस वाले, एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो और या जेड हो तो उसमें ई एस जुड़ता है। जैसे बस का बसेस, मैच का मैचेस, विस का विसेस, फॉक्स का फॉक्सेस, क्यूज का क्यूजेस। ठीक है, फिर एफ और एफ ई वाले भी हैं। यहाँ पे अगर लास्ट में एफ है तो वो वी ई एस हो जाते हैं। ठीक है, एफ हट के वी ई एस हो जाएगा। काल्व्स, वोल्व्स, नाइव्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेप्शन, इनको छोड़कर, किसको, रूफ को क्या होगा, रूपसी होगा, क्लिफ का क्या होगा, क्लिप्स होगा, इनको छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट, वॉवेल प्लस वाई, वही वॉवेल प्लस वाई, बॉयज एस लगेगा। ठीक है, ये हो गया बॉयज, कीज, डेज, टॉयज, मंकीज, ये। फिर कॉन्सोनेंट प्लस वाई में वाई हट जाएगा, आई एस जुड़ जाएगा, बेबीज, स्टोरीज, लेडीज, पार्टीज, कंट्रीज। फिर इरेगुलर, ये देखिए इरेगुलर वाला भी हमने पढ़ा था ऊपर, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ का टीथ, फूड का फीट, पर्सन का पीपल, है ना, ऐसा। फिर एंड्स वॉवेल ओ, उसमें भी एस लग जाता है, तो ये और भी है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना ही जाने, इतना जो चार रूल दिया है। ठीक है, इसके अलावा देखो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, अब क्या होता है देखो, ये जो है ना इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, ये जो ऊपर से आपको दिख रही ना इसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, अब ये करता क्या है, जैसे हमने लिखा आई एम, इतना ना लिख के हम डायरेक्ट ये लिख देंगे ना तो वही बात हो गई, समझ में आया। ये छोटा करना करता है, मतलब ये छोटा करता है, एक वर्ड को जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आई एम का क्या हुआ, ये हो गया, आई हैव होगा, ये होगा। ठीक है, आई विल होगा या इट विल होगा, इट विल का ये होगा, आई विल। ठीक है, यू विल, इट इज, ये। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो नंबर बाई कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको याद करना है, समझ में आए, इसका फुल फॉर्म है ना, इसका मतलब ये होता है इम, आई, ऐसा। सो फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड का ये हो गया, थर्ड का आई विल, आई विल, आई विल, थर्ड ये हो गया, फोर्थ का यू विल हो गया, फिफ्थ का इट इज हो गया, सिक्स्थ का इट विल हो गया। फिर डू नॉट का डू नॉट होगा, डू नॉट, वुड नॉट, वुड नॉट, वुड नॉट, विल नॉट होगा, वुड नॉट होना चाहिए, वुड तो है नहीं। कैंट का कैन नॉट होगा, कैन नॉट होगा। दैट्स का दैट इज होगा, व्हाट्स का व्हाट इज होगा, हु का हु इज होगा, और यहाँ के वुड नॉट का क्या होगा, विल नॉट हो जाएगा, है ना, ये दो होगा। ठीक है, ऐसे इसको जोड़ी मिलाना है। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको लेट्स टॉक कुछ नहीं करना। और ये वैसे तो आपके लिए करने के लिए है, बट यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूंगा तो लंबा चला जाएगा। यहाँ पे फिर वाक्यों में प्रयोग आया है, पांडव प्रिंस, वेरी गुड, आर्कर, एल्डर टू, यंगर देन, सन ऑफ। ठीक है, तो ये आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला आप कर लो क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ इसको।
ये रहा। ओ, नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं है। और ये वाला आप छोड़ दें। ये वाला आप छोड़ दो, ठीक है। अगर ये एग्जाम में आएगा तो मैं आपको आगे करा दूंगा किसी ना किसी में, आ, की करा दूं, क्या बोलते हो, जैसा बोलो। अर्जुन वॉज अ पांडव प्रिंस, यहाँ पे क्या करना है, देखो इसने वाक्यों में प्रयोग किया है ना, वही करना है, ठीक है। वेरी गुड आर्कर, सीधे लिख दो अर्जुन इज अ वेरी गुड आर्कर, मतलब बहुत ही अच्छा धनुषधारी है ना। एल्डर टू, एल्डर युधिष्ठिर इज एल्डर टू अर्जुन, अर्जुन से बड़ा कौन है, युधिष्ठिर है ना। फिर नकुल, नकुल इज यंगर देन अर्जुन, अर्जुन से छोटा कौन है, नकुल, है ना। ये हो जाएगा। फिर सन ऑफ, यहाँ पे सन ऑफ करना है, ही इज अ सन ऑफ राम इज सन ऑफ दशरथ, राम किसके बेटे थे, दशरथ के बेटे थे, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। ये वाला अभी आप ड्रॉप कर दीजिए, ये वाला मैं आपको बाद में करा दूंगा। अगर आपको आंसर चाहिए तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा। एक स्पेशल अनसीन पैसेज के वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ यूट्यूब पे बड़ी क्लासेस के लिए, आप चाहें तो उसमें से देख भी सकते हैं। ये अनसीन पैसेज के अंडर आता है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अनसीन पैसेज के अंडर आता है, तो आपको अनसीन पैसेज बाद में कराऊंगा, एक साथ कराऊंगा, ठीक है। बहुत सारे अनसीन पैसेज आते हैं। वेयर डिड द पुअर मैन लिव, हमें इसका क्वेश्चन का आंसर यहीं से ढूंढना है। तो देयर वॉज अ पुअर मैन ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, तो पहले का आंसर तो ये हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से करना है, तो ये बाद में कराऊंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। और ग्रामर सेशन जरूर देखा करिए, क्या है ग्रामर जो बच्चे नहीं देखते हैं बाद में पछताते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स चाहिए, आप लोगों को अपना एजुकेशन अच्छा करना है, हाई क्वालिटी में करना है, तो वीडियोस को पूरा पूरा जरूर देखिए ना। धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।